तो माननीय विधायक के जो गुर्ग है उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनको कहना चाहिए था हमने क्या किया, लेकिन किया कुछ नहीं। धरने किए, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर हुए, कुछ लोगों की यहाँ उस धरने में जान चली गई जिसका उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो जब मैं और भाई अजय श्याम जी मंच से कहते हैं तो अपने गुर्गों को एक्टिव करते हैं, उसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखनी शुरू करते हैं, ये चोर है, ये बदमाश है। लेकिन मैं उनको आज इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं कि हमने तुम्हारा रूप कॉलेज के टाइम से देखा है, विश्वविद्यालय के टाइम से देखा है। जिस भी तरह से तुम लड़ाई लड़ना चाहे हम तैयार है। ये ठेक की जनता के लिए विकास किसने किया है ये जानते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो जब कॉलेज में चुनाव हारते थे तो ये कहते थे कि इस बार हमारे को कैडर का वोट तो मिल गया लेकिन टेरर का वोट नहीं मिला। इनकी मंशा है कि ठेक में टेरर का वोट विधानसभा में मिलेगा, लेकिन ठेक के लोग, मत्याने के लोग इतने शूरवीर है अगर जरा भी जो है इस प्रकार की हिम्मत उन्होंने की तो अपना आईना उनको दिखा दिया जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम समय के अंदर ही यहां कर ये स्वागत कार्यक्रम रखा। और मुझे आज सुबह ही कलजार पंचायत के जो प्रधान आदरणीय सुनील जी है उनका फोन आया था कि हमारे गांव में एक डेथ हुई है, इस कारण हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं उस पुण्य आत्मा के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई और बहनों, इस प्रकार का एक धन्यवाद कार्यक्रम अभी कुछ दिन पूर्व बड़ा गांव में भी हुआ था और मुझे और जिलाध्यक्ष अजय श्याम जी को उस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था। 16 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन जबकि प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री ठियोग आए और ठियोग क्षेत्र में ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र की ऐसी बड़ी सौगात की घोषणा कर गए जो कि हम आजादी के 75 साल में नहीं करवा पाए थे। चौदह तारीख की शाम को हम सब लोग, मैं अजय श्याम जी, दुर्चंद कश्यप जी, कमलेश जी जो जिला के हमारे महामंत्री हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले। जैसा कि जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबी लिस्ट है। हमने निवेदन किया ठियोग के क्षेत्र के लोगों को, कुमारसैन क्षेत्र के लोगों को, पूर्व के जो हाँ प्रतिनिधि थे या सरकारें थी, जो विकास वहां का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमारा आपसे नम्र निवेदन है, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर ये पूरी हो जाएगी तो ठियोग में काफी हद तक जो है हमारा विकास हो जाएगा। भाई और बहनों, जहां तक 16 अगस्त का दिन ठियोग के लिए विशेष था, लेकिन उस कार्यक्रम का, उस घोषणा का जो केंद्र बिंदु था वो आपका मतियाना रहा। क्योंकि मतियाना में जहां एक और सत्य से जैसी बड़ी घोषणा हुई, वहां पर साथ ही साथ जो सीएससी की मांग, यहां के जो छात्र संगठन में बहुत लंबे समय से भी सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही साथ ज्ञापन देने के माध्यम से बहुत पिछले 2-3 सालों से वो मांग रखी थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि पिछली कैबिनेट में ही मतियाना के हॉस्पिटल के लिए 30 बेड का जो हॉस्पिटल है वो सैंक्शन हुआ है और उसमें जो क्रियाशील पद है वो भी जो है सृजित कर दिए गए हैं। जहां तक ठियोग के हॉस्पिटल का सवाल है, ठियोग ऊपरी क्षेत्र का जो है प्रवेश द्वार है, लेकिन वहां हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी थी कि अगर वहां कोई बीमार आदमी आ जाए उसको शिमला रेफर करना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस हॉस्पिटल को 150 से 200 बेडेड करने की घोषणा से इस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कर दिया और इस हॉस्पिटल में जो हमारे ऑपरेशन है वो ठियोग में होने शुरू हो गए और हमारे क्षेत्र के लोगों को शिमला भागने की आवश्यकता नहीं होगी। सांगरी का क्षेत्र जहां पर लंबे समय से
एक सब तहसील की मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को भी पूरा किया, और पूरा ही नहीं किया बल्कि कल उसकी जो है कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई। माला वाले फोटो भेज। मैं अभी आते आते सोच रहा था कि मैं 1990 में 10वीं में पढ़ता था, 90 से लेकर 2017 तक 7 चुनाव हो गए, और अगर हम ध्यान से उसका चिंतन करें तो हमने एक नेता विशेष के कहने पर, चाहे वो 90 का चुनाव हो, 93 का चुनाव हो, चाहे वो 98 का चुनाव हो, चाहे 3 का चुनाव हो, 8 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, उनको सुविधा हुई कि यहां से कांग्रेस जीतनी चाहिए तो ठियोग कुमार सिंह के लोगों ने कांग्रेस को जिताया। उनको कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर सुविधा हुई कि उनको भाजपा का विधायक चाहिए तो हम लोगों ने भाजपा का विधायक जिताया। उनको सुविधा हुई कि यहां से निर्दलीय विधायक जीतना चाहिए तो उनके कहने पे हम लोगों ने निर्दलीय विधायक जिताया। लेकिन अगर विकास की बात करें तो 2017 दिसंबर में जब जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठियोग का वो बस स्टैंड जिसका पूर्व की सरकार 7 बार शिलान्यास करते थे और सितंबर अक्टूबर के महीने में करते थे ताकि वो बस स्टैंड ना बने, पिछली बार भी उन्होंने यही किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, शिलान्यास तो कर दिया था लेकिन उसमें पैसे का प्रबंध नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका पैसे का प्रबंध किया और कुछ दिनों के अंदर ही उस बस स्टैंड को जनता के लिए जो समर्पित कर दिया जाएगा। ठियोग में बाईपास की बहुत बड़ी मांग थी, अपने जाते जाते पूर्व सरकार ने उसका शिलान्यास कर दिया, और यद्यपि शिलान्यास तो उसका 2016 में कर दिया था, लेकिन 3 साल तक उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही, एक कस्सी भी उस बाईपास में नहीं लगी। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ठियोग में विकास की लंबी धारा बही और 65 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका पूर्व सरकार ने डीपीआर भी गलत बनाई थी, उसका काम जो है अंतिम चरण में है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। 16 अगस्त को जिस प्रकार से हिमाचल ठियोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मांगे पूरी हुई, हमें तो लगता था कि चुनाव आता है, चुनाव में अपने विधायक को जिताते हैं। कहां पर सब तहसील खुलनी है, कहां मतियाना में सीएचसी खुलना है, कहां जो है हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, ये काम तो विधायक का होना चाहिए था, जिसको हम आप लोगों ने अपना मत दिया वहां जिताया। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसी गलती कर गए, जहां हमको काम करने वाला विधायक जिताना चाहिए था, हमने काम रोकने वाला विधायक खड़ा कर दिया। लेकिन उसके पश्चात भी जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र में ऐसा रहा कि विकास की गति चलती रही। मान्यवर, ये कम्युनिस्ट पार्टी जिसका जिक्र जो भाई अजय श्याम जी भी कर रहे थे, इनका वर्क कल्चर गए। आजकल हम ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमने कृषि क्षेत्र में क्या किया, मंडियां कितनी बनाई, प्रोसेसिंग प्लांट कितने बनाए, सब तहसील कहां खोली, उत्कृष्ट विद्यालय मतियाना में खोला, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बात की चर्चा जब मंच से होती है तो माननीय विधायक के जो गुर्ग है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनको कहना चाहिए था हमने क्या किया, लेकिन किया कुछ नहीं। धरने किए, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर हुए, कुछ लोगों की यहाँ उस धरने में जान चली गई, जिसका उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो जब मैं और भाई अजय श्याम जी मंच से कहते हैं तो अपने गुर्गों को एक्टिव करते हैं, उसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखनी शुरू करते हैं, ये चोर है, ये बदमाश है। लेकिन मैं उनको आज इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं कि हमने तुम्हारा रूप कॉलेज के टाइम से देखा है, विश्वविद्यालय के टाइम से देखा है। जिस भी तरह से तुम लड़ाई लड़ना चाहे हम तैयार है। लेकिन ठियोग की जनता के लिए विकास किसने किया है ये जानते हैं। आज नया प्रचार शुरू किया है। पहले कुछ हमारे अपने दोस्त कहते थे भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी नहीं, अलग अलग है। आज जो है कार्यक्रम इकट्ठे शुरू होने हुए, इस बात की भी कुछ लोगों को तकलीफ है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व अगर ठियोग के अंदर 250 करोड़ रुपए की मंडी और प्रोसेसिंग प्लांट बना सकता है, मतियाना में एक दिन में ही सीएससी और सब तहसील और उत्कृष्ट विद्यालय की घोषणा करा सकता है, सब तहसील बड़ा गांव को बना सकता है, ठियोग के हॉस्पिटल को आईजीएमसी और रिपन के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये समूचा नेतृत्व अगर यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का जाएगा, निश्चित तौर पर ठियोग के विकास में जो 4 चांद लगेंगे। किसी से घबराने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो जब कॉलेज में चुनाव हारते थे तो ये कहते थे कि इस बार हमारे को कैडर का वोट तो मिल गया लेकिन टेरर का वोट नहीं मिला।
इनकी मंशा है कि ठियोग में टेरर का वोट विधानसभा में मिलेगा, लेकिन ठियोग के लोग, मध्यान्ह के लोग इतने शूरवीर है कि अगर जरा भी जो है इस प्रकार की हिम्मत उन्होंने की तो अपना आईना उनको दिखा दिया जाएगा। भाई और बहनों, क्योंकि ऊपर से बारिश आने वाली है, निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में ठियोग का भी विधायक होगा और ठियोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, निश्चित तौर पर जैसे माननीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद ठियोग के लिए है, ठियोग दिन दुगनी चार चौगनी उन्नति करेगा और ये हमारे इस क्षेत्र का जो है उत्कृष्ट विधानसभा क्षेत्र बनेगा। इस बात का द्योतक है कि इस 5 साल में हमने इतने काम किए हैं। मैं आपके और अपने मुख्य अतिथि महोदय के बीच में अधिक नहीं रहूंगा। हाँ, आने वाले दिनों में चुनाव है, कुछ लोग अफवाहें फैलाएंगे, कुछ लोग नई क्रिएशन करेंगे। आजकल कुछ को लगता है कि जो प्रशासनिक कार्यालय है उनके डीलिंग एंड को पटा के रखो, जो सैंक्शन आई है उसको पोस्ट कर दो। तो यहाँ पर फेसबुक पोस्ट करने वाले लोग भी आएंगे, यहाँ पर डबल मोहर लगाने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन हम सबको इस बार हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, दशा क्या होनी चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठियोग उसके साथ खड़ा होना चाहता है, नहीं होना चाहता, ये हम सब ने तय करना है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।